रात के करीबन 11 बजे सीमा अपने बिस्तर पर बैठी बैठी राहुल से चैट कर रही थी जब अचानक उसे याद आया कि बाथरूम में गीज़र कब का ऑन है। फ़ोन बिस्तर पर पटक कर सीमा दौड़ी बाथरूम की ओर। पहुंचकर गीज़र ऑफ किया और फिर बाथरूम से बाहर आई और बेडरूम में जाकर देखा तो उसे अपना फ़ोन बिस्तर पर कहीं नज़र नहीं आया और कीचड़ से धंसे पैरों के निशान बेडरूम से लेकर फ्लैट के बाहर तक जाने के सीमा को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। हो ना हो उसके पीठ पीछे कोई उसका फ़ोन चुरा कर भागा है। यही सोचकर सीमा दौड़ी फ्लैट से बाहर और कॉरिडोर में न दाएं न बाएं सीमा को कोई दिखाई नहीं दिया। सीमा ने लिफ्ट न लेते हुए सीढ़ियों पर दौड़ लगाई और दौड़कर सीधा सिक्योरिटी रूम में पहुंची, जहां गार्ड से उसने अपने फ्लैट के सामने लगे कैमरे की 10 मिनट पहले की फुटेज दिखाने को कहा। गार्ड ने फुटेज चलाई और फुटेज में सीमा ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना लाजमी था, क्योंकि 10 मिनट पहले सीमा के फ्लैट से उसका फ़ोन लेकर कोई और नहीं बल्कि खुद सीमा ही निकली थी। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, यही सोचते हुए सीमा ने अपने माथे को पकड़ा कि तभी फ़ोन रिंग होने की आवाज़ हुई और फ़ोन सीमा की जेब में रिंग हो रहा था। जेब से फ़ोन निकाला तो सीमा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसकी जेब में उसका अपना फ़ोन था जो सीमा सोच रही थी कि चोरी हो चुका है। सीमा कॉल पर बात करती करती वापस अपने फ्लैट पर आई। फ्लैट पर पहुंचते ही बाथरूम से आती एक आवाज़ ने सीमा का ध्यान खींचा। सीमा धीमे धीमे दबे कदमों से बाथरूम तक गई और ज़रा सा खुला दरवाज़ा धकेल कर पूरा खोला। अंदर से आती वो आवाज़ गीज़र में उबलते पानी की थी। सीमा को साफ तौर पर याद था कि उसने गीज़र ऑफ किया था, लेकिन बावजूद इसके गीज़र अभी तक ऑन था। सीमा ने ज़ोर से पैर ज़मीन पर मारा और गीज़र ऑफ करके बाहर आ गई। सारे खिड़की दरवाजे बंद करके सीमा वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। इस हादसे ने सीमा को इतना परेशान कर दिया था कि वो राहुल के काफ़ी सारे मैसेज अनसीन छोड़ के ही सो गई। सीमा को सोए हुए कुछ ही देर हुई होगी, तब एक आवाज़ से सीमा की नींद टूटी। नींद में आती वो धुंधली आवाज़ आंखें खुलते ही सीमा को साफ साफ सुनाई देने लगी। दर्द में किसी के कराने की वो आवाज़ सीमा को अपनी अलमारी से आ रही थी और आवाज़ के साथ सीमा का दिल दहल रहा था। आवाज़ के साथ उसे ऐसा लग रहा था मानो कई सारे सांप एक साथ उसके सर पर डंक मार रहे हों। फिर भी हिम्मत करके सीमा अपने बिस्तर से नीचे उतरी और धीमे धीमे दबे कदमों से चलकर अलमारी तक पहुंची और डरते डरते अलमारी का दरवाज़ा खोला और खोलते ही वो आवाज़ शांत हो गई। सीमा की धड़कनों ने तेज़ रफ्तार पकड़ रखी थी और उसका डरना जायज़ भी था। अलमारी से ऐसी अजीबो-गरीब आवाज़ सुनने के बाद कोई भी अच्छा खासा इंसान डर जाता। खैर, इस हादसे को भी अपना वहम समझकर सीमा ने अलमारी बंद की और अलमारी बंद करके जैसे ही सीमा अपने बिस्तर की तरफ दोबारा पलटी तो एक बार फिर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस बिस्तर पर अभी कुछ देर पहले सीमा लेटी हुई थी, अब उसी बिस्तर पर सीमा का कंबल ओढ़कर कोई ऐसे लेटा हुआ था जिससे ना तो उसके हाथ, ना पैर और ना चेहरा दिखाई दे रहा था, लेकिन ये साफ साफ पता चल रहा था कि कंबल ओढ़कर कोई लेटा ज़रूर है। सीमा ने वहीं खड़े खड़े उसे पुकारा, लेकिन सीमा की आवाज़ के अलावा वहाँ कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा।
और सीमा के पुकारने के काफ़ी देर बाद तक भी बिस्तर पर लेटे उस अनजान व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सीमा धीमे धीमे चलकर अपने बिस्तर तक पहुंची और भगवान का नाम लेकर डरते डरते उस व्यक्ति के कंबल को पकड़ा और एक झटके से उसके ऊपर से कंबल हटाया। कंबल हटते ही एक जले कटे गिलगिले से हाथ ने सीमा की गर्दन पकड़ ली। उसके हाथ की पकड़ सीमा की गर्दन पर इतनी मजबूत थी कि उस हाथ में सीमा के गले की सारी नसें जकड़ ली थी। और उससे भी भयानक, सीमा की फटी आंखें उस व्यक्ति के भयानक चेहरे को देख पा रही थी, जो जला कटा सा भद्दा 100% किसी इंसान का कलेजा फाड़ने के लिए काफ़ी था। सीमा का गला दबाते दबाते वो दानव एक अजीब आवाज़ में हंस रहा था। सीमा का दम घुटने ही वाला था कि तभी सीमा की आंखें खुली और उसे मालूम पड़ा कि वो सपना देख रही थी। हालांकि ये सपना था, लेकिन फिर भी सीमा इतना डर चुकी थी कि अब वो कुछ पल भी अकेली नहीं रुकना चाहती थी। इसीलिए आधी रात को ही सीमा ने अपनी दोस्त रोशनी को बुलाया। 5-10 मिनट के अंदर सीमा के फ्लैट पर दस्तक हुई। सीमा ने सारे हादसे दिमाग में रखकर आई होल से बाहर देखा। बाहर रोशनी ही खड़ी थी। सीमा ने दरवाज़ा खोला। रोशनी ने अंदर आते हुए पूछा कि इतनी रात गई उसने उसे क्यों बुलाया। तो सीमा ने रोशनी को बिस्तर पर बिठाते हुए उसे बताना शुरू किया कि उसे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। हकीकत में भी उसके साथ अजीब हादसे हो रहे हैं। और सीमा की बात का जवाब रोशनी ने जिस आवाज़ में दिया, उस आवाज़ की अपेक्षा सीमा ने बिल्कुल नहीं की थी। रोशनी ने एक भयानक आवाज़ में सीमा से कहा, जा पानी लेकर आ। पूरी रात की घटनाओं के चलते सीमा को इस आवाज़ के बदले कुछ भयानक होने का अंदेशा हो रहा था। अपने डर को अपने सीने में दबाए सीमा किचन में गई रोशनी के लिए पानी लेने। जाकर फ्रिज खोला, तभी सीमा का फ़ोन रिंग हुआ। फ़ोन देखा तो कॉल रोशनी की ही थी। फ़ोन उठाने से पहले सीमा ने पलटकर रोशनी की तरफ देखा। रोशनी अपनी सुर्ख सफ़ेद आँखों से सीमा की तरफ देखती हुई एक भयानक मुस्कान मुस्कुरा रही थी। और देखते ही देखते बिस्तर पर बैठी रोशनी कब रोहित में बदली, सीमा को पता ही नहीं लगा। फ़ोन बजता रहा। रोशनी सीढ़ियों से दौड़ती हुई 3rd फ्लोर पर पहुंची। काफ़ी बार डोर नॉक करने के बाद भी सीमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। रोशनी ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर दरवाज़ा तुड़वाया। अंदर एक कोने में किसी के कटे हाथ, एक कोने में पैर और ऊपर पंखे पर सीमा का सर लटक रहा था, जो देखकर रोशनी वहीं बेहोश हो गई। पुलिस की तहकीकात हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं लगा कि सीमा की हत्या किसने की। आप सोच रहे होंगे रोहित कौन था। दरअसल 4 साल पहले रोहित की सीमा से दोस्ती हुई और कुछ ही दिनों में दोनों में प्यार और इजहार दोनों हुआ। रोहित सीमा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी की कल्पना कर चुका था, लेकिन सीमा वैसी लड़की नहीं थी। आखिरकार जब सीमा का मन भर गया, तब रोहित के साथ वही हुआ जो लगभग हर प्रेम कहानी में होता है, धोखा। रोहित सीमा से इतना प्यार करता था कि ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और खुदकुशी कर बैठा। शायद आपको समझ आ ही गया होगा कि सीमा की हत्या किसने की और क्यों की।